जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, लगातार जो है वो आपकी एसएससी सीएचएसएल की जो क्लासें हैं वो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसमें साथियों हम नेक्स्ट क्लास लेके आ चुके हैं। साथियों, इन क्लासों में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीके जीएस के क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथियों, बार बार ये क्वेश्चन जो है वो आपके सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आने वाले सीएचएसएल एग्जाम में भी आपके जरूर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं किसी ना किसी शिफ्ट में। तो साथियों, वीडियो को पूरा आप अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर ही आप यदि आप नए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और रिक्वेस्ट है साथियों आपसे, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और लास्ट में अपना स्कोर भी आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं। अपना स्कोर भी एक बार कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया साथियों, काल कला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। साथियों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे दीजिए। कला घोड़ा जो महोत्सव है ये आपके किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों, राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य में आपका मनाया जाता है कला घोड़ा महोत्सव। तो ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ आप सभी ने ऑप्शन बी ही दिया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। फ्लेमिंगो जो त्योहार है ये साथियों किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है साथियों, आंध्र प्रदेश राज्य में आपका मनाया जाता है फ्लेमिंगो त्योहार। तो याद रखना साथियों, ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था साथियों। तो कौन भारतीय शासक था जिसने क्या लड़ा था साथियों, कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो कलिंग का युद्ध लड़ा था साथियों अशोक ने। किसने लड़ा था, अशोक ने लड़ा था। भारतीय शासक थे जिन्होंने क्या लड़ा था साथियों, कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे दीजिए साथियों। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे आपके भीमराव अंबेडकर। कौन थे साथियों, भीमराव अंबेडकर जी थे आपके मसौदा समिति के अध्यक्ष। तो याद रखना कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील किस राज्य में स्थित है साथियों। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे दीजिए। जो सांबर झील है ये आपके किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आप सभी ने बता दिया होगा साथियों, राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान राज्य में है आपकी साथियों सांबर झील। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सांबर झील कहाँ पर है साथियों, राजस्थान राज्य में आपकी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है साथियों। HIV विषाणु से जो है साथियों वो आपका कौन सा रोग होता है ये आपसे पूछा है। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। तो HIV विषाणु की यदि हम बात करें साथियों तो उससे जो आपका रोग होता है वो होता है एड्स। कौन सा रोग होता है साथियों, एड्स रोग होता है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन जो आपकी बात करें तो ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, रूस उसकी संसद का क्या नाम है साथियों। रूस की संसद का नाम पूछा है आपसे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे दीजिए जल्दी से। रूस की संसद का नाम क्या है। तो रूस की संसद का नाम है साथियों आपका ड्यूमा। क्या नाम है साथियों, ड्यूमा है आपकी रूस की संसद का नाम। तो याद रखना ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा ड्यूमा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के साथ
मध्य स्थित है? जो रेड क्लिफ रेखा है वो किन देशों के मध्य स्थित है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे दीजिए साथियों। तो रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान, किस किस के बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है साथियों? स्थित है साथियों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और पाकिस्तान देशों के मध्य स्थित है। तो साथियों ऑप्शन जो आपका ए हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला आ गया है आपकी स्क्रीन पर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं साथियों। विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है, शिखर है, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है साथियों नेपाल में। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में आपका स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आवर्ती का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे दीजिए। आवर्ती का एसआई मात्रक पूछा है तो सभी को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन का आंसर हर्ट्ज होता है साथियों। क्या होता है? हर्ट्ज होता है आपके आवर्ती का एसआई मात्रक। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। कंप्यूटर का जो नियंत्रक जो भाग है वो आपका क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है साथियों सीपीयू। क्या कहलाता है? सीपीयू आपका कहलाता है, याद रखना साथियों, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग। तो ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए साथियों। यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यकृत की बात करें तो विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है साथियों? विटामिन ए आपका पाया जाता है यकृत में। तो ऑप्शन बी में दे रखा है आपका विटामिन ए। तो ऑप्शन बी ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। बड़ा इमाम जो बाड़ा है ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है साथियों लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में आपका स्थित है बड़ा इमाम बाड़ा। तो ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत आने वाले प्रथम जो यूरोपीय है वो कौन थे? तो वो प्रथम यूरोपीय की बात करें तो वो थे आपके पुर्तगाली। कौन थे साथियों? पुर्तगाली थे आपके भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय। तो राइट आंसर की बात करें साथियों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? जल्दी से आंसर दे दीजिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है? तो वो है साथियों आपका नंदा देवी पर्वत शिखर। कौन सा है साथियों? नंदा देवी पर्वत शिखर है आपके उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो साथियों ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से आप साथियों कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे दीजिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है साथियों? 28 फरवरी को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। याद रखना ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में किस फसल का जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो वो फसल है आपकी धान की फसल। कौन सी फसल है साथियों? धान की फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? अब आपसे उत्तर प्रदेश में पूछ लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो वो फसल है साथियों गेहूं। गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में। राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से आंसर दे दीजिए साथियों। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत है ये कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी साथियों 1 मई 2016 को। कब हुई थी? 1 मई 2016 में हुई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत साथियों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी से इसका भी आंसर दे दीजिए एक बार।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत आपकी हुई थी 31 मई 2016 को। किसको? 31 मई 2016 में हुई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत। नेक्स्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। विजय हजारे जो ट्रॉफी है ये आपके किस खेल से संबंधित है साथियों? तो ये आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे जरूर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से आपका ये संबंधित है। तो साथियों ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है साथियों? किस देश का राष्ट्रीय ध्वज है ये सबसे पुराना है? तो साथियों मिस्र देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो क्या है साथियों? सबसे पुराना है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है साथियों? प्रधानमंत्री पद से जिन्होंने त्यागपत्र दिया था, तो पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो पहले प्रधानमंत्री है आपके मोरारजी देसाई। कौन थे साथियों? मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने क्या दिया था साथियों? प्रधानमंत्री पद से क्या दिया था? अपना त्यागपत्र दिया था। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो संसद है आपका ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो साथियों ये आता है अनुच्छेद 79 के, आर्टिकल 79 के अंतर्गत आता है आपका संसद। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट सवाल देखिए, इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन होते हैं साथियों? राष्ट्रपति होते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। ऐसे ही आपको क्लासें आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं साथियों अन्य किसी वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।